बहुत ही इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन पढ़ाने वाला हूँ आपके लिए। ओके, तो ये बोर्ड एग्जाम में बहुत बार आया है और इस बार भी आने का बहुत ही चांस है सर्कल चैप्टर से। ठीक है, तो मैं अच्छी तरीके से आपको समझाने का कोशिश करते हैं। आई होप आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा समझने में, है ना। चलो जी, तो पहले क्या है देखो, इसमें क्वेश्चन नंबर 12 है। एक ट्राइंगल एबीसी है जिसने सर्कमस्क्राइब किया है ना सर्कल को। ये CD 6 सेंटीमीटर, इसके बाद आपका ये BD जो 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और क्वेश्चन में कहा है कि फाइंड द लेंथ ऑफ AB एंड AC। हो गया, AB और AC को लाना है ना। तो देखो, एक्सटर्नल पॉइंट से अगर टेंजेंट ड्रॉ होते तो इक्वल होते हैं ना सर्कल में। तो पॉइंट C से दो टेंजेंट होगा, CD भी होगा। देखो यहाँ का पॉइंट का नाम मैं दे देता हूँ, E दे दिया, इसको मैंने F दे दिया। ओके, नाम वैसे आप कुछ भी दे सकते हो। तो C से CD भी एक टेंजेंट है और CF भी टेंजेंट है, दोनों इक्वल होगा, है ना। तो ये हुआ 6 सेंटीमीटर। BD जितना होगा BEB उतना ही होगा। तो BD अगर 8 है तो BEB हुआ 8 सेंटीमीटर, है ना। अच्छा, अब देखो AB ढूंढने के लिए मुझे AE, है ना, AE को ढूंढना होगा ना। AE अगर मालूम हो गया तो AE और BE प्लस होके ही AB बनेगा, है ना। और AE जितना होगा AF भी उतना होगा, और AF और CF मिलके AC भी हो जाएगा। तो मैं इसको X ले लेता हूँ। अगर ये X होगा तो ये भी X ही होगा, है ना, क्योंकि AE और AF दोनों ही तो एक ही पॉइंट से टेंजेंट हुआ ना, तो दोनों इक्वल होगा। ठीक है, तो सॉल्यूशन में आके मैं बोल दूंगा सिंस टेंजेंट्स ड्रोन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, बोलना होगा ना, ये एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल। इसी हिसाब से क्या होगा देखो, BD जितना होगा BEB उतना ही होगा। BD इज इक्वल टू BE इक्वल टू क्या हो जाएगा 8 सेंटीमीटर, है ना। CD जितना होगा CF भी उतना ही होगा। तो CD इज इक्वल टू CF भी हुआ 6 सेंटीमीटर। ओके जी, और हम लोग इसको ले लेंगे AE इज इक्वल टू AF इक्वल टू X इन सेंटीमीटर। ओके, तो BD और BE इक्वल है 8 CD जितना है CF भी उतना है ना। और AE और AF को मैंने X मान लिया। अब देखो मेरा बात सुनो, इसमें हम लोग 2 बार एरिया का फॉर्मूला लगा के ही सॉल्व करेंगे, हो गया ना। तो एक बार हेरन्स फार्मूला लगाएंगे और एक बार पाइथागोरस फार्मूला। हेरन्स फार्मूला क्या है जी, हेरन्स फार्मूला क्या है, हेरन्स फार्मूला था ना एरिया ऑफ ट्रायंगल, क्लास 9 में स्टडी किया ना आप लोग। S इंटू S माइनस A S माइनस B S माइनस C, है ना। और S क्या होता था, पेरीमीटर बाई 2, A प्लस B प्लस C बाई 2। और ABC क्या है, 3 साइड है ना, 3 साइड्स ऑफ द ट्राइंगल हो गया ABC। दैट मीन्स मुझे ABC ये S को ढूंढने के लिए ABC को मालूम करना पड़ेगा, मतलब AB AC BC कितना होगा। तो देखो, जैसे मैंने AE और AF को X माना, AE और AF को मैंने X माना, तो अब AB का कुछ तो वैल्यू निकल के आया ना, X प्लस 8 होगा। तो क्या कर देंगे हम लोग यहाँ में, देयरफॉर AB इज इक्वल टू हुआ X प्लस 8 एंड क्या होगा जी, AC क्या होगा X प्लस 6, है कि नहीं। AB X प्लस 8 और AC हुआ X प्लस 6, और मेरा BC क्या है 6 प्लस 8 14, और BC हुआ 14 सेंटीमीटर। तो देखो, इसको अगर मैं A मान लूँ, इसको अगर मैं B मान लूँ और इसको मैं C मान लूँ, ABC क्लास 9 में आप लोग स्टडी किया है ना, है कि नहीं। ABC मतलब ट्रायंगल का 3 साइड होता है ना। तो ये 3 साइड को मैंने ABC ले लिया। अब मुझे S चाहिए, है कि नहीं। तो S का मतलब हुआ A प्लस B प्लस C बाई 2, और A प्लस B प्लस C क्या है जी, A क्या है X प्लस 8, है ना, X प्लस 8, X प्लस C, B हुआ X प्लस 6 एंड C क्या हुआ 14।
और नीचे चलते रहेगा डिवाइड बाई 2। तो इसको सॉल्व करने पे क्या मिलेगा, एक्स प्लस एक्स क्या हुआ, ट्वाइस ऑफ एक्स। 8 + 6 14, 14 14 28 डिवाइड बाई 2। यहाँ से देखो 2 अगर कॉमन लिया जाए, तो ये 2 कैंसिल होगा, तो एस निकल के आया x + 14 सेंटीमीटर, है ना। तो इस फॉर्मूला में एस और ए बी सी का वैल्यू चाहिए। ए बी सी मतलब 3 साइड, जो पहले से जो भी मालूम हुआ इस टर्म्स ऑफ एक्स मालूम कर दिया हम लोग, और ये एस भी आया। तो अब तो मुझे जगह चाहिए ना, स्पेस चाहिए। तो देखो, अगर इनको नोट करना है वो वीडियो को पॉज करके भी कर सकते हो। तो मैं ऊपर का अभी मिटा दूंगा, है ना। इसको मैं मिटा दूंगा, इसको मैं मिटा के, और इस चीज़ को मैं ऊपर लिख दूंगा। क्या है मेरा, देखो ए बी क्या है, ए बी हुआ x + 8, और यही है मेरा ए सी क्या है x + 6, यही है बी, है ना। और बी सी क्या है 14, और यही है सी। और अब मैंने एस क्या लाया, x + 14। अच्छा, अब हेरस फार्मूला लगाऊंगा और जो भी एरिया आते हैं, ओके जी, चिंता मत कीजिए, आप लोग अच्छी तरीक़ा से समझाऊंगा आज, अभी और इसी वक्त ही आप लोग इसको सीख लोगे, है ना। और फिर से स्टडी करने का ज़रूरत ही नहीं है, इतना आसान है। अच्छा जी, चलो अब एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे हम। अब क्या कर देंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल, है ना, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। हेरन्स फार्मूला क्या है, एस - ए, S - B एंड S - C। ओके, अब वैल्यू यूज़ करने से S क्या है, x + 14 हो गया, x + 14 मेरा x हुआ। फिर S है तो फिर से x + 14 - a। अब ये है a का वैल्यू, है ना, x + 8। अब a को माइनस करना मतलब ये दोनों वैल्यू माइनस होना है, तो -x - 8। फिर ये इसको मैंने लिख लिया। अब फिर से s है, दैट मीन्स s मीन्स क्या होगा, x + 14, से माइनस करना है किसको, b। और b क्या है आपका, ये x + 6। तो b माइनस करना मतलब x और 6 दोनों मिलके ही तो b है ना, तो दोनों ही माइनस होगा, x - 6। और बाकी सब मैं नीचे लिख दूँ इसका अंदर में, है ना, इसका अंदर में चलते रहेगा। क्या है, s - c। तो s क्या हुआ, x + 14, s हो गया x + 14 - c। c क्या है भाई, 14 है, -14। ठीक है, अब आगे बढ़ने से क्या होगा जी, x + 14 तो जैसा का वैसा ही है ना। ये देखो x और x कैंसिल हुआ, +- 14 से 8 माइनस करने से कितना मिला आपको, 6। ये भी x कैंसिल, 14 - 6 हुआ 8, और यहाँ में 14 यह आया आपके पास x। ठीक है, अब इसको क्या कर देंगे हम लोग, x + 14 जैसा का वैसा रह गया, और इसको लिख दिया मैंने 3 × 2 6, और 8 को कैसे लिखेगा, 2 × 2 = 4, 2 = 8। ओके, तो क्या हुआ, 6 मीन्स 3 × 2 = 6, और 8 मीन्स 2 × 2 = 4, 2 = 8। ओके, अब स्क्वायर रूट कैसे होगा, प्यार बनाना है ना, दो नंबर का प्यार लेना है। तो ये प्यार से 2 आया, ये प्यार से भी 2 आया, और बाकी किसी जिसका प्यार हुआ नहीं वो अंदर में रह गया। क्या रह गया, रूट का अंदर में x + 14, और यहाँ में क्या मिला आपको, 3 × x, थ्राइस ऑफ x, बस। और इसको ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग क्या लिख देंगे, 2 × 2 = 4, और ये सामान जैसा का वैसा सेंटीमीटर स्क्वायर, ये मेरा एरिया आया, है ना। तो क्या है, देखो मैं x निकालने का कोशिश किया, है ना, x निकालने का कोशिश किया, लेकिन x तो आया नहीं है ना, x आया नहीं है, यहाँ में कुछ चीज़ होके बैठ गया। कोई बात नहीं। अब देखो क्या करने वाला हूँ मैं, अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, इसको ज्वाइन दे देना है ना, सारा चीज़ को ज्वाइन देना है आपको। इसको ज्वाइन दे दूँगा, इसको ज्वाइन दे दूँगा, इसको भी
जोइन दे दूंगा। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, देखो जी, इसको मैं मिटा दूँ, जगह जरूरत है क्वेश्चन नंबर 12 को भी मैं मिटा दूंगा। अब हम लोग क्या कर देंगे, अब मेरा बात सुनो, क्या मैं ऐसा नहीं लिख सकता हूँ कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, एक बार तो मैंने हेरेंस फार्मूला लगाया, हुआ नहीं है ना, ऐसा भी तो लिख सकूँगा, एरिया ट्राइंगल AOB प्लस एरिया ट्राइंगल BOC प्लस एरिया ट्राइंगल AOC। देखो ट्राइंगल AOB, दिस वन, ये ट्राइंगल है ना AOB, BOC ये नीचे वाला और AOC, ये तीनों ट्राइंगल मिलके फिर से ABC ही तो बनेगा ना, है कि नहीं, ABC तो बनेगा। अब ध्यान से देखो, AOB ये शेडेड वाला ट्राइंगल, BOC ये नीचे पूरा ये वाला ट्राइंगल, कौन सा वाला जी, चलो हम शेड मार देता हूँ समझने के लिए, ये वाला, ये हो गए, AOB ब्लैक शेडेड वाला, BOC ये ब्लू वाला और ये खाली वाला, है ना, तीनों मिलके क्या होगा, AOB BOC AOC मिलके पूरा होल ट्राइंगल ABC ही बनेगा, है कि नहीं। इसलिए मैं लिख दिया एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इक्वल टू एरिया ट्राइंगल AOB प्लस एरिया ट्राइंगल BOC प्लस एरिया ट्राइंगल AOC। ठीक, अब देखो ट्राइंगल का ये भी तो फॉर्मूला है ना, हाफ इंटू बेज इंटू हाइट, है ना, तो इसके लिए भी मैं लिख सकता हूँ हाफ इंटू बेज इंटू हाइट, इसके लिए भी मैं लिख सकूँगा हाफ इंटू बेज इंटू हाइट। ठीक है, अब बात हुआ, देखो क्वेश्चन में रेडियस दिया हुआ है ना, और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में रेडियस ज्वाइन होने से क्या होगा, 90 डिग्री होगा, है कि नहीं, 90 डिग्री। तो इसको भी तो मैं ज्वाइन दे सकता हूँ, ये थोड़ा गड़बड़ हो गया, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में ज्वाइन देना है ना, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में ज्वाइन देना है, तो मैं इसका अगर हमें ज्वाइन दे दूँ तो ये भी, तो ये रेडियस 4 है तो यहाँ में भी तो 4 होगा, तो इसका हाइट है, ये बेज है, इसको मैं अगर ज्वाइन दे दूँ तो यहाँ में भी 90 होगा, है कि नहीं, और ये भी रेडियस है तो ये भी 4 सेंटीमीटर। दैट मीन्स देखा जाए तो मैंने जो 3 ट्राइंगल लिया, तीनों ट्राइंगल का हाइट क्या, देखो इस ट्राइंगल का हाइट 4 है, ये नीचे वाला ट्राइंगल का भी 4 है, ये ट्राइंगल का भी हाइट 4 है, और हाइट जिसमें गया है ना, जिस साइड में हाइट होते हैं उसको ही बेज लिया जाता है, बेज और ये करस्पॉन्डिंग हाइट, तो बेज होगा AB। ठीक है, तो देखो ये ट्रायंगल AOB है ना, हाफ इंटू बेस क्या होगा AB, हाइट क्या होगा 4 प्लस BOC, ये BOC का बेस हुआ BC, बेस BC होगा ना, और हाइट होगा 4, तो बेस हुआ BC, हाइट हुआ 4 प्लस, अब आओ AOC ट्राइंगल में, इसका बेस होगा AC और हाइट होगा 4, तो बेस हुआ AC और हाइट हुआ 4। अच्छा जी, अब क्या है, ये 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, है ना, ये 2 से ये 4 भी कैंसिल होगा, ये 2 से ये 4 भी कैंसिल हो जाएगा, तो क्या मिला आपको, 2i AB मिला प्लस 2i ऑफ BC मिला प्लस 2i ऑफ AC मिला, तो 2 यहाँ से कॉमन ले लूँ, AB प्लस BC प्लस AC हुआ, है ना। AB क्या है x प्लस 8, AB हुआ x प्लस 8, BC क्या है 14 और AC क्या हुआ x प्लस 6। आगे बढ़ने से क्या होगा जी, यहाँ में 2i ऑफ x प्लस ये हुआ आपका 8 14 और 6 20 प्लस 8 28, ओके 28। अब इसको मैं मिटा दूंगा अभी, ये पहला वाला हेरेंस फार्मूला का एरिया ये है ना, ये हेरेंस फार्मूला का एरिया 28, यहाँ से भी 2 कॉमन होगा ना, तो 2 कॉमन लेने से क्या होगा, 2 कॉमन लेने से x प्लस 2 14 जा 28। अब देखो
ये भी तो ट्रायंगल ABC का ही था ना हेरन्स फार्मूला से, और ये भी एरिया ABC का ही है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC का, ये भी ABC का ही एरिया है और ये भी उसी का ही है। तो इस ट्रायंगल का एरिया को इसको भी तो यूज़ कर सकेंगे ना, सेम टू सेम x + 14 और साथ में है थ्राइस ऑफ x, ठीक है कि नहीं। हम लोग पहले हेरन्स फार्मूला जो लगाया था वो ABC का ही एरिया लाया, ये आया था, है ना। और अभी भी हम लोग इस प्रोसेस में भी उस ABC का ही एरिया लाया, तो दैट मीन्स दोनों एरिया इक्वल है। अच्छा, तो मैं देखो इसको मैं लिख दूँ 2 2 ज़ा क्या हो जाएगा, ये 2 कॉमन लिया था ना 4, तो ये 4 से ये 4 कैंसिल हुआ ना। अब क्या बचा आपके पास, क्या रह गया भाई, थ्राइस ऑफ x और यहाँ में x + 14 रह गया, है ना। अब देखो स्क्वायर रूट को हटाना, नहीं हटाने से मेरा आगे सॉल्व नहीं होगा, तो स्क्वायर रूट हटाने का उपाय क्या है, आप दोनों साइड में स्क्वायर कर दो, है ना। लेफ्ट साइड को स्क्वायर किया तो राइट साइड को भी मैंने स्क्वायर कर दिया, ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, होने से आपके पास क्या रह गया, अभी तो ख़त्म होने वाला है अभी, x + 14 इंटू थ्राइस ऑफ x। अब देखो यहाँ में क्या होगा, x + 14 का स्क्वायर। अब अगर ये मैं बोलूँ आपको कि इसको कैसे आगे प्रोसीड करें, है ना, तो बहुत बच्चे बोलेंगे सर यहाँ में a + b का होल स्क्वायर दिख रहा है, आप इसको a² + 2 ऑफ ab + b² फॉर्म में लिखिए और एक्सपांड करके इसको सॉल्व कर लीजिए। हाँ, बात सही है, बात तो सही है, लेकिन क्या होगा ना ये जो थोड़ा लेंदी हो जाएगा ना, ये थोड़ा लेंदी होगा, लॉन्ग प्रोसेस होगा, है ना। तो देखो इस x + 14 का होल स्क्वायर मीन्स इसको 2 बार लिखा जा सकता है ना, 2 बार लिखा जाएगा, 2 बार लिख सकता हूँ ना। अब एक तो कैंसिल हुआ भाई, एक कैंसिल हो गया, अब यहाँ में आपका क्या बच गया, थ्राइस ऑफ x, यहाँ में क्या है x, इसको लेके आओ इधर, वहाँ में क्या है 14, अब ये क्या हुआ 2 ऑफ x 14, और 2 से 14 को कैंसिल करने पे मिला आपको x का वैल्यू 7 सेंटीमीटर, है ना। तो क्या बोला था, क्या कहा था कि AB और AC को ढूंढ के दिखाना है, AB एंड AC को। तो अब नीचे, इसका नीचे हम लोग लिख सकता हूँ कि AB क्या है x + 8 था, है ना, और x क्या निकल के आया 7, तो 7 + 8 + 7 हुआ 15, और AC क्या है भाई x + 6 और x है 7 + 8 किल मिल गया 13 सेंटीमीटर, हो गया आपका आंसर। तो क्या है, सिंपल सा ट्रिक क्या है इसमें, आप इसको x मानो, AB हो x + 8, AC हो x + 6, ये हुआ 6 + 8 14, है ना। एक बार हेरन्स फार्मूला लगाओ और एक बार पाइथागोरस फार्मूला, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट वाला, है ना, तीनों ट्रायंगल को मिला के सिंपल सा है, सॉल्व करते जाओ, फल का इंतजार मत करो, वो ऐसे ही आएगा, है ना, ठीक है। तो मैं सोचता हूँ कि आपको समझ में आया, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। तो जी ये क्वेश्चन नंबर 13 है ओके जी, ये क्वेश्चन नंबर 13 है। देखो मैं क्वेश्चन लिखा नहीं हूँ, क्वेश्चन में बोला ये है कि कोई क्वाड्रिलेटरल अगर एक सर्कल को सर्कमस्क्राइब किया, है ना, सर्कमस्क्राइब का मतलब जानते हो कि क्वाड्रिलेटरल का हर साइड जस्ट टच होके जाना है ना, छू के जाना है, टेंजेंट जस्ट छू के जाना है, तो यह है सर्कमस्क्राइब। क्वाड्रिलेटरल ने सर्कल को सर्कमस्क्राइब किया और हम लोगों को दिखाना है, ये दिखाना है कि ऑपोजिट साइड से सेंटर में अगर आप एंगल सबटेन कराओगे, बनाओगे, तो ये दोनों एंगल जो सप्लीमेंटरी, मतलब प्लस करने से, ये दोनों एंगल प्लस करने से 180 डिग्री होगा, है ना, ये दोनों एंगल प्लस करने से भी 180 होगा, सप्लीमेंटरी दिखाना है। तो उस हिसाब से मैं इसको जॉइन दे दूंगा कि भाई ये हो गया, ये ऑपोजिट, ये एक साइड है, यहाँ से मैं एंगल सबटेन कराया सेंटर में, है ना, तो ऑपोजिट साइड CD से भी सबटेन कराऊंगा भाई मैं, सबटेन मतलब आगे जाके बनाना है ना, क्रिएट, एंगल क्रिएट होना।
तो क्या है, देखो हम लोग को क्या दिखाना है, हम लोग को दिखाना है, सेंटर का नाम दे दो कि ऑपोजिट साइड से जो एंगल बना, दैट मीन्स दिस एंगल एंड इसका ऑपोजिट साइड क्या है, ये सी डी, यहाँ से भी बना दिस एंगल, ये दोनों एंगल मिला के 180 डिग्री। एंगल ए ओ बी प्लस एंगल सी ओ डी इज इक्वल 180 डिग्री, और या फिर ए ओ डी दिस वन और दिस वन मिलके 181 है। ओके, ये दो एंगल मिलके भी ऑपोजिट मिलके भी 181 है। दैट मीन्स ए ओ डी प्लस एंगल बी ओ सी 180। ठीक है, क्या है, सिंपल सा क्वेश्चन कि भाई किसी क्वाड्रिलेटरल अगर किसी सर्कल को सर्कमस्क्राइब किया तो ऑपोजिट साइड से अगर आप सेंटर में एंगल बनाओगे तो वो एंगल मिलके होता है 180 डिग्री, है ना। अच्छा, बड़ा ही सिंपल सा है। देखो इसमें एक ट्रिक कर दूंगा मैं, क्या है ट्रिक कर दूंगा मैं जी, इसका तो ये जॉइन दे दूंगा मैं, है ना, जॉइन दे दूंगा। ये सर्कमस्क्राइब किया मतलब ये टच भी तो हुआ ना, ये जॉइन दे देगा, इसको मैं जॉइन दे दिया, इसको भी जॉइन दे दूंगा, इसको भी जॉइन दे दूंगा, एंड इसको भी जॉइन दे के, पॉइंट को जॉइन दे के पॉइंट का नाम दे दिया पी क्यू आर एस। ओके, पी क्यू आर एस नाम दे दिया। अच्छा, अब मैं क्या बोलूँगा, प्रूफ में आ जाऊँगा, प्रूफ तो हम लोग इसको दिखाने के लिए जॉइन को एक्चुअली, हाँ यहाँ में भी बोल सकते हो, जॉइन किया किसको किसको, ओपी ओपी ओ क्यू, ओपी ओ क्यू, ओ आर एंड ओ एस। ओके, इसको जॉइन दिया। अच्छा, अब इस ये सब एंगल का नाम भी तो मैं दे सकूँगा ना, एंगल 1 2 3 4 5 6 7 8, कहीं से भी शुरू करो, है ना, कहीं से भी। अब मैंने यहाँ से 1 2 3, आप 1 2 3 उधर से घूम जाओ, 1 2 3 जो मर्जी है, 1 2 3 4 5 6 नंबर दे दिया। अब देखो मैं क्या दिखाना चाहता हूँ, बट देख लो, अगर मैं ये 90 डिग्री होगा ना, ये भी 90 होगा, तो ये पॉइंट से दो ट्रायंगल बने, देखो एक हो गया ए पी ओ, एक हो गया ए पी ओ, और एक हो गया ए एस ओ, इसको मैं कॉन्ग्रुएंट कर दूंगा। ओके, अब देख लो पहले, इन ट्रायंगल ए पी ओ एंड ट्रायंगल ए एस ओ, दोनों को मैं कॉन्ग्रुएंट कर दूंगा, करके इस एंगल को कर देने से एंगल दोनों इक्वल होगा, और एंगल इक्वल होने से कुछ मिलेगा हमको, है ना। तो देखो ए वो कॉमन हुआ ना, ए वो इज इक्वल है वो, क्यों भाई 60 जी, ये तो कॉमन दिख रहा है, हाँ जी कॉमन है, आप सही बोल रहे हो। ये रेडियस है ना, ओ पी ओ एस रेडियस है, ओ पी इज इक्वल ओ एस, क्यों है भाई, रेडियस एस ऑफ ए सर्कल, एक ही सर्कल का सारा रेडियस इक्वल होते हैं, और एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट रखने से इक्वल भी होगा ना। 90 भी ले सकता हूँ मैं, 90 भी ले सकता हूँ, 90 लेने से RHS आएगा, होगा, तो मैं ले लूँगा ए पी इक्वल टू ए एस, ए पी इज इक्वल ए एस, और रीजन होगा टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल, है ना। अब देखो ये दो ट्रायंगल लिया था, तीन साइड इक्वल हो गया, तो क्या होगा, ट्रायंगल दोनों एक कॉन्ग्रुएंट भी हो गया ना, ए पी ओ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ए एस ओ, कौन सा रूल से हुआ भाई, एस 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 कॉन्ग्रुएंसी, है ना। तो मेरा टारगेट क्या है, देखो एंगल पे काम करना है ना। कॉन्ग्रुएंट होने से क्या होता है, साइड भी इक्वल होता है, साइड भी इक्वल होता है ना, और एंगल भी इक्वल होता है। लेकिन हम लोगों को, मेरे को एंगल दिखाना है ना, तो एंगल पे ही जाऊंगा मैं, ये दोनों एंगल को इक्वल बोल दूंगा। क्या है, एंगल ए ओ पी,
बाई CP CT एंगल AOP। अगर इसका AOP लिया तो इसका AOS आना पड़ेगा, है ना। ऐसे ही तो लिखते हैं ना करस्पॉन्डिंग, AOS आएगा। ओके, अब देखो AOP ये है ना, AOP कौन सा एंगल है, AOP मतलब एंगल 1 और AOS मतलब एंगल 8 और एंगल 1 बराबर एंगल 8 हुआ। सिमिलरली क्या होगा, सिमिलरली 2 और 3 भी इक्वल होगा, सेम होगा ना। यहाँ में भी तो एक्सटर्नल पॉइंट से है ना, यहाँ में जैसे एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट गया और ये ट्रायंगल बना, सेम टू सेम यहाँ में भी होगा, यहाँ में भी होगा, यहाँ में भी होगा। सारा पॉइंट बी से भी 2 ट्रायंगल हुआ तो सेम 2 = 3 होगा। एंगल 2 बराबर एंगल 3, एंगल 2 बराबर 3, 4 = 5, 4 = 5 और 6 and 7, एंगल 6 = एंगल 7। ओके, अच्छा अब देखो मेरा एक ही डायलॉग बार बार बोलने का दिल नहीं होता है, बहुत छोटा है ना, तो मैं इसको मिटा रहा हूँ, है ना। आप पॉज करके भी वीडियो को पॉज करके नोट करना चाहते हो और नोट कर सकते हो। तो इसको मिटा के मैं आप दिखा दूंगा, हो जाएगा 2 मिनट में आपका प्रूव हो जाएगा, चिंता मत कीजिए। और 2 मिनट में तो देखो, अब मुझे डिग्री पे काम करना है, तो डिग्री कहीं ना कहीं से लाना होगा, है ना। तो ये सारा एंगल को अगर प्लस कर दिया जाए तो पूरा गोल हो जाएगा ना, 360 डिग्री, कहीं से तो डिग्री आना है। तो अब मैं क्या लिख दूँ, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस 7 प्लस एंगल 8 और क्या आएगा 360 डिग्री कंप्लीट एंगल, है ना। अब एग्जाम में रीजन दे देना है कंप्लीट एंगल, जो कंप्लीट हो गया। अब टारगेट है, अगर मैं इसको दिखाने का टारगेट करता हूँ इसको कि AOB और COD को प्लस करके 180, और ये मेरा टारगेट है, तो AOB में कौन सा एंगल आता है भाई, एंगल 1 एंड एंगल 2, ये दोनों मिलके AOB बनेगा ना, 1 2 मिलके AOB बनेगा। मतलब मेरा टारगेट क्या है अभी, एंगल 1 मेरे को चाहिए, एंगल 2 भी मुझे चाहिए। और देखो COD में कौन सा एंगल 5 एंड एंगल 6, जब मेरे COD आने के लिए हमको 5 भी चाहिए एंड मेरे को 6 भी चाहिए होगा, है ना। तो जो भी एनालाइज किया, अगर मेरा ये टारगेट इसको दिखाना है AOB एंड COD, तो AOB में आते हैं भाई एंगल 1 2 और COD में आते हैं एंगल 5 6। 1 2 5 6 मुझे ज़रूरत है, लेकिन बाकी जो एंगल्स वो ज़रूरी नहीं है मेरा, है ना। तो देखो, तो रिप्लेस करूँगा अभी ये एंगल 1 एंगल 2 जैसा का वैसा, एंगल 3 का बदले मैं क्या लिख सकूँगा, 3 का बदले क्या लिख सकूँगा, एंगल 2 इक्वल है ना। एंगल 4 का बदले क्या लिख सकूँगा मैं, एंगल 5 ये मेरे को चाहिए, एंगल 6 भी मेरे को चाहिए। 7 मुझे नहीं चाहिए भाई, 7 का बदले मैं क्या लिख सकूँगा, 6 एंगल 6। 8 भी हमारे को नहीं चाहिए, तो 8 का बदले क्या लिख सकूँगा, 1, है ना। और इधर है 360 डिग्री, ये 360 डिग्री जगह का कमी है, यहाँ में 360। तो क्या है, अब देखो एंगल 1 कितना दिख रहा है, एंगल 1 2 है आपके पास, ट्वाइस ऑफ एंगल 1 2, एंगल 2 भी 2 है ना, ट्वाइस ऑफ एंगल 2, ट्वाइस ऑफ एंगल 5 और एंगल 6 भी 2 ही दिख रहा है, 360। अब ये यहाँ से मैं 2 कॉमन लूँगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2, और यहाँ से भी मैं 2 कॉमन लूँगा, 5 प्लस 6 360। अब ज़रा फिगर में जाने से दिखा जाएगा कि भाई एंगल 1 2 अगर मिला दिया जाए तो क्या बन रहे हैं। चलो, ये एंगल 1 था, ये एंगल 2 है ना।
ये एंगल 2 है। तो एंगल 1 2 अगर मिला दिया जाए तो बना आपका ए ओ बी। तो यह में क्या आया, ट्वाइस ऑफ एंगल ए ओ बी प्लस, और यहाँ में क्या मिला 5 6 मिला दिया जाए तो आया सी ओ डी, एंगल सी ओ डी बराबर 3 6। अब यहाँ से 2 कॉमन लो, कॉमन लेने से फिर से ले सकता हूँ ना। आप अगर बोलो कि नहीं सर कॉमन नहीं ले जा सकता है यहाँ में, तो मैं क्या करूँगा, बोलो 2 ही हमें भी कॉमन ले लिया 3 6 0। अब ये 2 से कैंसिल करने पे कितना आएगा 180 आएगा। तो क्या मिला, क्या मिला ना, ए ओ बी प्लस सी ओ डी इजिकल 180 डिग्री, ए ओ बी प्लस सी ओ डी, ए ओ बी प्लस सी ओ डी मतलब अपोजिट एंगल मिला के सप्लीमेंट्री 180 डिग्री हुआ। तो क्या होगा, सिमिलरली ये भी दिखा सकता हूँ हम लोग, ये जैसे हुआ ये दोनों एंगल मिल के भी 180 होगा। क्या होगा, ए ओ डी, एंगल ए ओ डी प्लस एंगल बी ओ सी, एंगल बी ओ सी, एंगल बी ओ सी इजिकल 180। हैंस इट इज प्रूव्ड। भाई आपने जो बोला था क्वेश्चन में मैंने प्रूव करके दिखाया है ना। तो ये समाप्त हुआ आपका चैप्टर सर्कल 10 क्लास 10 चैप्टर 10 सर्कल ख़त्म हुआ। अब नेक्स्ट चैप्टर में अगले 1-2 दिन में अपलोड कर दूंगा। और हाँ, जैसे ही मेरा सिलेबस ख़त्म होगा मेरा, है ना, तो मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी अपलोड कर दूंगा बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। ओके जी, तो आप अच्छे से पढ़िएगा और इस क्वेश्चन को भी एक बार देख लेना, है ना। ओके, तो मैं जाऊँ, वादा रहा मेरा, फिर से आऊँगा, है ना, मैं फिर से आऊँगा, साथ नहीं छोड़ूंगा आप लोग का भाई।